हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्रिक डे। तो आज है 25 जून और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 चल रहा है और आज मैच होने वाला है आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स एंड बॉल्जी ट्रिची के बीच में। शुरू होगा शाम को 7:15 बजे से सेलम क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड सेलम में। तो कल हमने किया था 4 मैचेस की प्रेडिक्शन, जिसमें हमने कवर किया था नेदरलैंड्स वर्सेस नेपाल, नेल्लई रॉयल किंग्स वर्सेस चेपॉक सुपर जिलीज, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड सेलम स्पार्टन्स वर्सेस सीएचएम मदुरई पैंथर्स, जिसमें से 2 मैचेस मतलब नेदरलैंड्स वर्सेस नेपाल एंड चेपॉक सुपर जिलीज वर्सेस नेल्लई रॉयल किंग्स की प्रेडिक्शन एकदम खरी निकली। मैच एंड टॉस दोनों ही सही निकला, पर हमारी जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड सेलम स्पार्टन्स वर्सेस सीएचएम मदुरई पैंथर्स की प्रेडिक्शन में थोड़ी सी चूक हो गई और टॉस और मैच दोनों ही गड़बड़ हो गए। पर बाकी की प्रेडिक्शन एंड उनसे रिलेटेड डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन प्लेयर्स पे आप अपना क्लोज प्रेडिक्शन लगा सकते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब अगर हम इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स ने लास्ट 5 मैचेस में से 2 मैचेस जीते हैं और 3 वो हार गए हैं। वहीं बॉल्जी ट्रिची ने सिर्फ 1 ही मैच जीता है और 4 वो हार गए हैं। और दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट इस ग्राउंड में एक भी मैच नहीं खेला है और ये इनका यहाँ पे पहला मैच होने वाला है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे वेदर कंडीशंस, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में ही। जैसा भी वेदर रहेगा वो अफेक्ट करेगा प्लेयर की परफॉर्मेंस को। अब हम ओवरऑल स्टैट्स देखें इस वेन्यू के तो अभी तक यहाँ पे टोटल 11 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते हैं 5 मैचेस, वहीं चेजिंग टीम या फिर सेकंड बैटिंग टीम ने जीते हैं 6 मैचेस। जिनकी सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस रही है इस वेन्यू में उसमें आते हैं चेपॉक सुपर जिलीज, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इस वेन्यू में और सबसे ज्यादा बार जीत भी हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम आती है और क्लोजेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही। एवरेज टीम स्कोर इस वेन्यू के ये रहे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 129.27 और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 104। इसी के साथ आप देख सकते हैं बाकी एवरेज विकेट्स एंड रन्स पर इनिंग्स के हिसाब से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसी रही इन दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर। तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स ने यहाँ पे अभी तक खेले हैं 2 मैचेस, वहीं बॉल्जी ट्रिची ने भी 2 ही मैचेस खेले हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किसने कितने मैचेस जीते हैं, हाईएस्ट टीम स्कोर क्या रहे दोनों टीम्स के, एवरेज टीम स्कोर क्या रहे, एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए, बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रन्स किसके कितनी रही एंड लास्टली वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी रही। तो अब हम बात करेंगे प्लेयर के एनालिसिस की फॉर ड्रीम 11, जिसको जानना है आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपके कुछ ऐसे बेनिफिटेड स्टेप्स हो सकते हैं जिनके चलते आप जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। साथ ही हम इन सारे ही प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर की, जो हम आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स से ले रहे हैं। इनका नाम है तुषार रहेजा, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट बनाए थे 49 रन्स 43 बॉल्स में। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 6 बॉल में बनाए हैं 2 रन। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 33 बॉल में बनाए हैं 33 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 14 बॉल में बनाए हैं 11 रन। एंड लास्टली सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 13 रन बनाए हैं 16 बॉल में। अब हम बैट्समैन की बात करें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के साइड से हमने लिया है राधा कृष्णन को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट 30 बॉल में बनाए हैं 34 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 33 बॉल में बनाए हैं 36 रन। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 11 बॉल में बनाए हैं 9 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट जब दोबारा मैच हुआ तो वो एक भी रन नहीं बना पाए और खेले थे उन्होंने 2 बॉल। एंड आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के अगेंस्ट उन्होंने 18 बॉल में बनाए हैं 24 रन। फिर बॉल्जी ट्रिची से हम ले सकते हैं गंगा राजू को, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट 55 बॉल्स में बनाए थे 58 रन। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 15 बॉल में बनाए थे 6 रन। दिंडिगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट उन्होंने 41 बॉल्स में बनाए थे 48 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 17 बॉल में बनाए थे 27 रन। एंड लास्टली नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 24 बॉल में बनाए थे 28 रन। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं फ्रांसिस रॉबिन्स को, जिन्होंने सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट बनाए थे 16 रन 17 बॉल्स पे। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 8 रन बनाए थे 17 बॉल्स में। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 17 रन बनाए थे 23 बॉल में।
सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 17 रन बनाए थे 20 बॉल में। एंड लास्टली नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 13 रन बनाए थे 20 बॉल में। तो ये रहे इन तीनों प्लेयर्स के लास्ट कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस। अब हम ऑलराउंडर की बात करें तो हम आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से ले रहे हैं विजय शंकर को, जिन्होंने चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट 28 बॉल में बनाए थे 28 रन। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 बॉल में बनाए हैं 2 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 40 बॉल्स में बनाए हैं 47 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 35 बॉल में बनाए हैं 41 रन। एंड रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने 6 बॉल में बनाए हैं 7 रन। फिर राजेंद्रन विवेक को हम ले रहे हैं, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट 13 बॉल में बनाए हैं 21 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 26 रन बनाए हैं 18 बॉल में। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 6 रन बनाए हैं 3 बॉल में। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 रन बनाए हैं 5 बॉल में। एंड लास्टली चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 61 रन बनाए हैं 38 बॉल्स में। अब हम बॉल्जी ट्रिची से ले रहे हैं सतीश मुनीश को, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 19 रन। फिर चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 23 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 21 रन दिए थे पर एक भी विकेट नहीं चटकाया था। फिर आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान के अगेंस्ट भी वो एक भी विकेट नहीं चटका पाए थे और दिए थे उन्होंने 21 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 32 रन। नेक्स्ट जो हम नाम कंसिडर कर रहे हैं वो है राजकुमार का, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट 31 रन बनाए थे 28 बॉल्स में। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 7 बॉल्स में बनाए थे 15 रन। दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट उन्होंने 39 रन बनाए थे 22 बॉल्स पे। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने एक भी रन नहीं बनाए थे 2 बॉल्स में। एंड लास्टली सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे 10 रन 6 बॉल में। तो ये रहे चारों ऑलराउंडर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस। तो अब हम बॉलर्स में आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से ले रहे हैं करुप्पु सामी को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 15 रन। फिर दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट उन्होंने 33 रन दिए थे और चटकाए थे 2 विकेट। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने दे दिए थे 14 रन और चटकाए थे 2 विकेट। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 28 रन। तो दूसरा हम ले सकते हैं साई किशोर को, जिन्होंने नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट चटकाया था 1 विकेट और दिए थे सिर्फ 25 रन। तो चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 39 रन। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और दिए थे 24 रन। एंड जब दोबारा लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट मैच हुआ तो उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 26 रन। एंड लास्ट में नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 28 रन। अब हम बॉल्जी ट्रिची से ले रहे हैं ईश्वरन को, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाए थे पर दिए थे 8 रन। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 22 रन। लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 30 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 34 रन। एंड लास्टली लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने फिर से कोई विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 22 रन। अब हम जो नेक्स्ट नाम कंसिडर कर रहे हैं वो है सिलाम्ब्रसन का, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट 1 विकेट चटकाया था और दिए थे 16 रन। फिर दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 विकेट लिया था और दिए थे 16 रन। आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 26 रन। नेक्स्ट सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने चटका दिए थे 4 विकेट और दिए थे सिर्फ और सिर्फ 22 रन। एंड लास्टली दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 30 रन। तो ये रहे इन चारों बॉलर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, वो भी दूसरी टीम की कंपैरिजन के साथ। अब अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना है तो उनके कुछ सजेशंस में आप विजय शंकर, गंगा श्रीधर, साई किशोर एंड राजकुमार में से कोई भी ले सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ हम बात कर लेंगे मैच प्रेडिक्शन एंड टॉस प्रेडिक्शन की। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोनों ही टीम्स की हेड टू हेड एनालिसिस। फिर आते हैं दोनों ही टीम की परफॉर्मेंसेस के बारे में जानने के लिए कि एक दूसरे के अगेंस्ट क्या रही। आईटीटी की बात करें, आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान का हाईएस्ट स्कोर रहा है 193 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है 110 रन विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। वहीं बॉल्जी ट्रिची का हाईएस्ट स्कोर रहा है 190 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है 114 रन पे ऑल आउट। यहाँ पर आप इनके एवरेज रन एंड एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए वो भी देख सकते हैं। अब लास्ट 5 मैचेस देखें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान ने 3 मैचेस में जीत हासिल की है,
वहीं बॉल्जी टिची ने सिर्फ एक मैच जीता है और एक मैच में टाई हो गया था। बट आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान जीत गई बिकॉज ऑफ सुपर ओवर। अब हम इस वेन्यू के टॉस की बात करें तो 5 बार जिन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट ऑप्ट की थी उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं 6 बार जीत हासिल की है चेजिंग टीम ने। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रिक डे की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो टीम टॉस जीत सकती है वो है बॉल्जी टिची, पर ज्यादातर मैच जीतने की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बैटिंग टीम या फिर डिफेंडिंग टीम की। तो ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड और अपडेट जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, फॉलो करिए हमें ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो काइंडली प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।